हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेकर जिसका नाम है सिंगर फॉल इन लव विद कमांडो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी की गोद में सो रहा था और वो उठ जाता है। अब देखते हैं आगे। अब विंग वांग जी का हाथ हटाने की कोशिश करता है उठने के लिए, जिससे वांग जी की नींद खुल जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ वाइफी। विंग तुरंत बैठ जाता है। वो दोनों सीधे बैठे थे, उनके बीच एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। वांग जी उसे खत्म करते हुए कहता है, वो तुम मेरे कंधे पे सो गए थे ना, तो अगर तुम वैसे सोते तो तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाता, इसलिए मैंने गोद में रख लिया तुम्हारा सर। विंग शुक्रिया लंजा। वांग जी टाइम देखता है और कहता है, अरे खाने का टाइम हो गया, मैं अभी बना देता हूँ। विंग मैं भी चलता हूँ। वांग जी क्यों, यहीं बैठिए, मैं बना लूँगा, आप काम कर लीजिए अपना। विंग मैं चलता हूँ ना, मैं बैठ जाऊँगा वहीं पे। वांग जी थोड़ा सोचता है और कहता है, सही है, जितना पास रहेंगे उतनी जल्दी विंग मुझे अपना लेगा। वांग जी ठीक है चलिए, पर आप कोई काम नहीं करेंगे, आप वहाँ पे बैठेंगे बस। विंग ठीक है, मैं अपना काम ले चलता हूँ। वांग जी हाँ चलिए। अब विंग लैपटॉप लेके जाता है और वांग जी किचन में जाके एप्रन पहनता है। वो खाने की तैयारी कर रहा था और अब विंग वांग जी को देख रहा था और कह रहा था, ये कितने हैंडसम है और कितने जेंटल हैं, मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देते। और विंग बहुत प्यार से वांग जी की तरफ देख रहा था और वहीं वांग जी वो खाना बना रहा था। विंग का लैपटॉप पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे थे और विंग को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हमारी दोस्ती हुए बस एक दिन हुआ नहीं है और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। वो खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन दिखाया जाता है, विंग देखता है वांग जी आ गया। विंग कि क्या हुआ लंजा, तुम यहाँ। वांग जी वो आपकी पट्टी करनी है ना और आपको बाथ भी दिलाना है, तो चलिए। विंग आप इतनी जल्दी आ गए। वांग जी जल्दी कीजिए। विंग क्यों, आज मुझे बहुत सारा काम है। विंग क्या काम है, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। वांग जी नहीं, मैं कर लूँगा, आइए बैठिए। विंग बैठ जाता है। वांग जी खोल लीजिए। वांग जी ने आंखें बंद कर ली थी। विंग देख रहा था वांग जी को, वो बस अब वांग जी को देखने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि उसके दिल में अब फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी वांग जी को लेके। वहीं वांग जी अब वो विंग के साथ रहता था, हर वक्त उसके आसपास रहता था और कभी कभी विंग उसे टच भी कर लेता था। तो वो विंग के आसपास रह के अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीख गया था। अब पहले की तरह वो बेहोश नहीं होता था, पर हाँ, जब भी वांग जी विंग का टच फील करता था उसकी सांसें आज भी रुक जाती थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। जैसा कि पहले वांग जी के साथ होता था, अब विंग के साथ हो रहा था धीरे धीरे। अब विंग की सांसें गहरी हो जाती थी जब जब वांग जी उसके करीब आता था, उसे टच करता था। कभी कभी तो विंग के लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि वो वहाँ से चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 महीने। इन 1 महीनों में वांग जी और विंग वो बहुत करीब आ गए थे, पर वांग जी अभी तक विंग के रूम में नहीं पहुंच पाया था। पर हाँ, वांग जी विंग को कभी हाथ पे, कभी फोरहेड पे किस करता था, कभी चीक्स पे किस करता था और विंग को अब इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और विंग भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अब वो कहता है, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बताऊं किसी को मेरी फीलिंग्स के बारे में, क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन समझाएगा मुझे मेरी फीलिंग्स। और वांग जी जब रात को सोने जाता था, वो विंग के रूम में आता था चेक करने, तो वो वांग जी कभी कभार विंग को किस करता था लिप्स पे, भी हाथ रख के। जो विंग को पता होता था, बस उसकी धड़कन इतनी तेज हो जाती थी उस समय, वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता था। एक करंट सा दौड़ता था उसके शरीर में जब वांग जी उसे लिप्स पे हाथ रख के किस करता था। और ये बात वांग जी जानता था कि विंग जगह होता है और वो जानता था विंग उसे मना नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, जो उसे अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही बात करते हुए विंग सोच लेता है कि अब उसे वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया है, पर वो उसे बोले कैसे, क्या बोले, क्या, और उसके मन में क्या फीलिंग्स हैं भी, क्या वो उसे प्यार करता भी है और प्यार होता कैसे है। विंग जो बैकग्राउंड में इतने टाइम से म्यूजिक चल रहे हैं, तुम्हारी धड़कनें रुक रही हैं, सब कुछ स्लो हो जाता है जब तुम उसके साथ होते हो। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा तुम उससे प्यार करते हो, लगता है तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। अब विंग फोन उठाता है और सीधा वेनिंग को मैसेज करके कहता है, मैं क्या करूं,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बता दे, मुझे बता दो वेनिंग, मैं क्या करूं? वेनिंग क्या हो गया, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो पागलों जैसी? वेनिंग हाँ हो गया हूँ मैं पागल, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हो गया है। तुम मुझे ये बताओ मैं उन्हें एक्सेप्ट कैसे करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उनसे प्यार करता हूँ या नहीं, क्या हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं। इतने टाइम साथ रहने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है? क्या चल रहा है विंग ये तुम्हारे दिल में? और दिमाग की सुन रहे हो क्या? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग की और अलग चल रही है। कब सुलझेगा ये? विंग वेनिंग मैं उन्हें कैसे बताऊँ? मैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ पर मुझे मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही। वेनिंग अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं कुछ सोच कर बताता हूँ। और वेनिंग ये सारे मैसेज उठा के सीधा हमारे वांगजी को फॉरवर्ड कर देता है और वांगजी वो देखकर बहुत खुश होता है। उसे विंग की फीलिंग्स का पता चल रहा था, उसे ये तो समझ में आ गया था कि विंग उससे प्यार करने लगा है, बस वो उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। वांगजी कहता है ठीक है मैं अभी लिख के भेजता हूँ, वो तुम उसे भेजना। वेनिंग मैं क्या तुम्हारा मीडिएटर हूँ जो तुम दोनों की बात करूँगा? आपस में बात नहीं कर सकते दोनों? मुझे फंसा रखा है यहाँ, तो इन दोनों ने क्या समझ रखा है मुझे। वेनिंग ठीक है भेजो। अब वांगजी जो भेजता है वेनिंग उठाकर विंग को भेज देता है। विंग पढ़ता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, विंग उनका जवाब देता है और वही जवाबों को उठाकर वांगजी को मिलते हैं जो वेनिंग ने भेजे थे। अब वांगजी पढ़ता है तो उसे समझ आता है विंग को फीलिंग्स आ गई हैं। जब जब मैं उसके करीब जाता हूँ उसके दिल में धड़कनें बढ़ जाती है, उसके बैकग्राउंड में भी म्यूजिक चलता है मेरी तरह। जब पहली बार मेरी ऐसी हालत हुई थी, इसका मतलब वो इन फीलिंग्स को भी जानता नहीं है। पर मैं कैसे समझाऊं? मुझे तो तब एहसास हुआ था कि मैं उससे प्यार करता हूँ जब वो खतरे में था। उस टाइम मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस इंसान से प्यार करने लगा हूँ, इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसे ही सिर्फ अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ। विंग को ये एहसास कैसे कराऊं? कुछ तो करना होगा। वांगजी कहता है उसे बोलो कि उसे उससे प्यार हो गया है। वेनिंग तुम्हें लगता है वो मानेगा? इतना तो जिद्दी है वो। वांगजी बोल कर तो देखो एक बार। वेनिंग बोलता है तुम्हें उससे प्यार हो गया? विंग बिल्कुल नहीं। वेनिंग लो देख लो क्या कहा है तुम्हारी वाइफ ने, कहा था ना बहुत जिद्दी है वो। वांगजी ठीक है। अब वांगजी कहता है अब मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या मेरे पास जाने से धड़कनें तेज होती हैं? कहा था हाँ ठीक है। अब तुम फ्लर्टिंग वांगजी को देखोगे। धीरे धीरे मैं तुम्हारी फीलिंग्स को इतना बढ़ा दूंगा ना अपने लिए और डिजायर पैदा करूंगा तुम्हारे मन में मुझे लेकर, तुम खुद बोलोगे मुझे अपने कमरे में आने के लिए। और विंग क्या मैं उनसे प्यार करता हूँ? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मैं नहीं करता। पर फिर मेरी फीलिंग्स को देखकर वेनिंग ने ये क्यों बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ? हाँ मेरी धड़कनें तेज होती हैं, हाँ मेरी सांस रुक जाती है, मुझे गूज़बम्प आते जैसे वो मेरे करीब आते हैं, एक करंट सा दौड़ता है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी कांपने लगती है, मैं नर्वस फील करता हूँ उनके सामने। क्या ये प्यार है? नहीं कोई बीमारी है, समझना ही नहीं चाहते हो भाई। मुझे बीमारी हो गई है क्या? मैंने मजाक किया था विंग, तुमने सीरियस ले लिया। ठीक है चलो स्टोरी पे चलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों लोगों के बीच में चल क्या रहा है। अब चलिए स्टोरी पे चलते हैं। वांगजी मैं तैयार हूँ। विंग मैं तैयार हूँ, उनसे दूर रहना है। एक करीब जाने की बात कर रहा है, दूसरा दूर जाने की। वांगजी रूम में आता है। 1 महीना हो चुका था, विंग पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो विंग कहता है लंसा अब तुम्हें पट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं खुद ले लूँगा ठीक है, तो तुम ना बस खाना बनाना। विंग जब ये बोलता है वांगजी को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि जैसे उसका काम निकला विंग ने उसे कमरे में भी नहीं आने दे रहा है। अब वांगजी मुझे एक किताब चाहिए, वो मुझे पढ़ना है। विंग हाँ बिल्कुल ले लो उधर से। वांगजी विंग क्या हुआ? वांगजी मुझे ना समझ नहीं आ रहा और मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। वाइफी क्या तुम दे सकते हो निकाल के कोई मोटिवेशन के लिए? मुझे सॉन्ग लिखना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। विंग ठीक है चलिए। विंग देखता है सारी किताबें पर उसे एक ऊपर नज़र आती है, वो उसे निकालने के लिए जाता है। विंग देखता है वो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, वांगजी ने जानबूझ के रखी थी। विंग कोशिश करता है तो वांगजी आगे जाता है, विंग को पीछे से टच करता है और विंग उसे करंट सा लगता है, उसकी सांसें रुक गई थी। वांगजी ने विंग के हाथ को ऊपर टच करते हुए ऊपर ले जा रहा था, विंग की आंखें तक बड़ी हो गई थी। अपने दिल पे हाथ रखता है क्योंकि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था।
वांग जी वो फ्लर्ट कर रहा था। अब वांग जी विंग को जीने नहीं देगा। चैन से सही कहा था उसने। जब विंग उसे टॉर्चर करता था, जब वांग जी प्यार में था, उसके पास जा कर के उसे टॉर्चर करता था, आज वांग जी वही कर रहा था। जैसा उसने कहा था कि जब तुम्हारी बारी आएगी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत परेशान करूंगा, मैं तुम कर रहे हो उससे ज्यादा करूंगा। वांग जी उतार के कहता है, अच्छा ये वाली वाइफी? विंग, हाँ हटो। वांग जी देखते हैं विंग के गाल लाल हो चुके हैं, वो बर्न कर रहे थे उसके चीक्स। वांग जी तुरंत पास जाता है और विंग के गाल को टच करके कहता है, अरे ये क्या हुआ, तुम्हें बुखार है, तुम गर्म लग रहे हो, तुम्हारे गाल भी लाल हो गए हैं। विंग, अरे इन्हें अचानक से क्या हो गया, क्यों मेरे इतना पास आ रहे हैं? विंग, मुझे कुछ काम है, लंजा तुम खाना बनाना, मैं आता हूँ। और विंग दौड़ कर वहाँ से टेरेस पे चला जाता है। वांग जी, उसे तो सब अच्छे से समझ में आ रहा था क्योंकि वो सह चुका है ना ये सब। अब वो बस विंग के मजे ले रहा है ताकि वांग जी विंग को एहसास करवा पाए कि वो उससे प्यार करने लगा है और वांग जी रूम में आ पाए विंग के। वांग जी, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। वाइफी, अब तुम्हारी बारी है, तुमने बहुत परेशान कर लिया था ना मुझे। वांग जी टेरेस पे आता है और कहता है, अरे वाइफी तुम कुछ भूल गए। विंग के, क्या भूल गया? वांग जी पास आ रहा था। विंग, ये फिर क्यों पास आ रहे हैं? वांग जी विंग के बाल ऊपर करता है और वहाँ पे किस करता है। अरे मैं शुक्रिया कहना चाहता था। वांग जी शुक्रिया के लिए विंग को फोरहेड पे किस करता था। विंग, अब से ना कि यहाँ पे किस करने की जरूरत नहीं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए। वांग जी, क्यों? वाइफी तुम मुझसे नाराज हो? वांग जी तुम बहुत अच्छे से जानते हो विंग के साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हो? विंग, नहीं तो लंजा, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं है तुमसे, तो तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो? तुम गुस्सा हो जरूर, ठीक है, मैं तुम्हें टाइटली हग करूंगा जिससे तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाएगा। तुम वांग जी तुम सब जानते हो, जानबूझकर हमारे विंग को टच कर रहे हो, तंग कर रहे हो हमारे विंग को। वांग जी जब विंग को हग करता है, वांग जी अपनी गरम गरम सांसें विंग के नेक पर जानबूझकर छोड़ रहा था क्योंकि जब विंग ने ऐसा किया था उस टाइम, तो वांग जी को समझ में आया कितना ज्यादा अलग लगता है, कितनी अलग सी फीलिंग आती है जब कोई ऐसा करता है, आपका पार्टनर जब ऐसे करता है। और वांग जी धीरे धीरे स्मेल करने लगता है विंग को कि स्मेल उसे अच्छी लग रही थी, और वहीं विंग, उसे तो अच्छी लग रही थी लेकिन उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे थे, उसकी धड़कनें रुक चुकी थी, वो सांस लेना भूल गया था, यहाँ तक कि उसके रोंगटे तक खड़े हो गए थे। वो तुरंत वांग जी को दूर हटाता है और कहता है, लंजा तुम खाना बनाने जा रहे थे ना, जाओ। और विंग वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वांग जी, मुझे सब समझ में आ रहा है वाइफी, तुम्हें क्या हो रहा है, पर तुम भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? कब समझोगे तुम अपनी फीलिंग्स को? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। अब वांग जी कहता है, वाइफी खाना बन गया, चलो। विंग आया। अब वो दोनों टेबल पर बैठे थे। वांग जी जानबूझकर विंग के पैरों को रब कर रहा था अपने पैर से। विंग, लंजा तुम्हारा पैर मेरे पैरों पे लग रहा है। वांग जी, इसे फ्लर्टिंग समझ नहीं आती क्या? किसी ने फ्लर्ट नहीं किया क्या इसके साथ कभी? अच्छा है नहीं किया, करके तो देखता मुझे, मैं क्यों सोच रहा हूँ इसे कोई बताओ मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, ये कब समझेगा मेरे प्यार को? विंग, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। वांग जी, रुको। विंग, क्या हुआ? वांग जी तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे घुमा कर सीधा अपनी गोद में बिठा कर कहता है, वो वाइफी तुम्हारे ना लिप्स पे कुछ लगा हुआ है। कुछ भी नहीं लगा था, वो बस फ्लर्ट कर रहा था। विंग, अच्छा। और वांग जी उसे साफ करते हुए कहता है, मैंने हटा दिया। विंग, उसकी धड़कनें रुकी हुई थी, वो कह रहा था, प्लीज छोड़ दो मुझे लंजा, तुम चाहते क्या हो? विंग, तुम समझ नहीं रहे वो क्या चाहता है, तुम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। वांग जी, मैं ना बहुत थका हुआ हूँ आज, तो दिन भी खराब था, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? विंग, मेरी हालत इतनी बुरी है पर हम दोस्त हैं और अभी इन्हें मेरी ज़रूरत है। विंग, ठीक है, कर लीजिए। वांग जी विंग को हक करता है और विंग की धड़कनें उसे अब सुनाई दे रही थी, जो सुन के उसे अच्छा लग रहा था। विंग उसके सर को प्यार से सहला रहा था और कह रहा था, क्या हुआ रंजा, ज्यादा थक गए हो? वांग जी, हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ वाइफी। वांग जी मन में, तुम्हें समझाते समझाते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कब एहसास होगा? मैं हार नहीं मानूंगा, जब इतना कर लिया तो ये भी सही। वांग जी विंग के बैक को हक करता है, धीरे धीरे उसकी फिंगर्स जब विंग अपनी बैक पर फील करता है, विंग
पाता है वांगजी कुछ अलग कर रहा है, उसे अलग फील हो रहा था क्योंकि वांगजी उसे अलग तरीके से टच कर रहा था। नॉर्मली जब वो हक करता है वैसा नहीं था। एक करंट सा दौड़ता है उसके शरीर में, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है अब ठीक हो, महसूस कर रहे हो लंजा? वांगजी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वो विंग को फील भी कर रहा था, साथ में उसकी स्मेल भी ले रहा था और कह रहा था तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी है, मन कर रहा है तुम्हें अभी खाना शुरू कर दो। मुझे खुद पे कंट्रोल करता है और विंग को छोड़कर कहता है शुक्रिया वाइफी। विंग के फोरहेड पे किस करके कहता है तुम जा सकते हो। विंग, उसकी तो हालत बुरी थी, वो चल नहीं पा रहा था, उसके कदम नहीं बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो कोशिश करता है पकड़ते हुए जाने की और वांगजी वो हंस रहा था कि वांगजी के साथ एक बार हुआ था कि उसके कदम भी नहीं हिल रहे थे जब उसने विंग को पहली बार देखा था। सेम हाल इस वक्त विंग का हो रहा था। वांगजी डिशेस को वॉश करता है और रूम में जाता है। वो नहाता है और वो नहाकर निकला ही था, सामने विंग था। विंग लंजा वो मैं बाद में आता हूँ। विंग रुकता है और कहता है क्यों, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें कुछ काम था? विंग मन में ये पास क्यों आ रहा है? लंजा मैं बताऊंगा ना बाद में, अभी आता हूँ, कपड़े पहन लो। वांगजी क्यों वाइफी? फिर वांगजी सोचता है नहीं ज़्यादा हो जाएगा। वांगजी ठीक है बाद में बता देना, जाइए। विंग तुरंत निकल जाता है और उसने वांगजी की बॉडी देखी थी, उसके दिमाग में से वो निकल ही नहीं रहा था। और विंग कह रहा था उनके एब्स हैं, उनकी बॉडी कितनी मस्कुलर है। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? और विंग अपने चेहरे पे दोनों हाथ रखकर कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ। वांगजी समझ गया था कि विंग एम्बैरेस हो चुका है तो वो अब दोबारा नहीं आएगा। तो वांगजी जल्दी से कपड़े पहनता है और विंग के पास जाता है। विंग वो तो अभी तक याद कर रहा था वांगजी की बॉडी को, वांगजी कैसे उसके पास आया था स्लो मोशन में, वो सीन देख रहा था, वो एब्स देख रहा था, याद कर रहा था वांगजी के एब्स को, वांगजी की बॉडी को। विंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके बॉडी के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों? वैसे वो कितने मस्कुलर हैं। बाहर वांगजी खड़ा होकर सुन रहा था और कह रहा था कि क्या मेरी बॉडी मस्कुलर है, इसका मतलब उन्हें अच्छी लगी। वो स्माइल कर रहा था। तभी विंग गेट पर परछाई देखता है। वो कहता है लंजा क्या तुम बाहर हो? वांगजी तुरंत गेट पे नॉक करता है और कहता है वाइफी तुम किस लिए आए थे, गेट खोलो, बताओ मुझे। विंग गेट खोलता है और कहता है वो मुझे ना अब काम के लिए जाना पड़ेगा, अब तो मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग देने जाना होगा जूनियर्स को। वांगजी ठीक है मैं छोड़ आऊँगा कल, आप बता दीजिए कब जाएंगे, मैं खाना भी पैक कर दूंगा। विंग नहीं कोई बात नहीं लंजा। विंग जब ये कहता है वांगजी क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम नहाने गए हो। वांगजी वैसे मैंने सुना। वांगजी अब विंग के पास आ रहा था। विंग क्या सुना आपने? तुम्हें मेरी बॉडी पसंद आई ना, तुम्हें देखना है खोलूं? बिल्कुल नहीं, जाइए यहाँ से, आपने सुना था सब कुछ। वांगजी वो मैं सुनना नहीं चाहता था पर खड़ा था और आपने कहा तो मैंने सुन लिया। आप कहीं तो मैं अभी खोल सकता हूँ, हस्बैंड वाइफ है, लीगली मैरिड है, आपका पूरा हक है मुझ पे, आप देख सकते हैं। विंग जाइए यहाँ से। और विंग धक्का देके निकाल देता है वांगजी को, कहता है ये कितना 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 एम्बैरेसिंग है, और वो कैसे बोल सकते हैं मेरे सामने ऐसा। वांगजी वो हंस रहा था, उसे मजा आने लगा था विंग को परेशान करने में। अब विंग सो जाता है। वांगजी रात को आता है, वो विंग का सर सहलाता है और कहता है वाइफी मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है, तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगे? विंग सुन रहा था। वांगजी मैं इंतजार करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा कि तुम मुझे अपना लो, गुड नाइट वाइफी। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है और वो कहता है अभी मैं क्या करूं, मेरा ना मन कर रहा है। विंग इनका किस चीज़ का मन कर रहा है? और वांगजी धीरे धीरे विंग के लिप्स की तरफ अपना हाथ ले जाता है। विंग वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है अंदर ब्लैंकेट के और अपनी सांसें रोक लेता है। वांगजी को समझ आ गया था और फिर भी वो आगे जाकर किस करता है और विंग रुकता भी नहीं है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। और विंग तुरंत उठ के बैठता है और कहता है इस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, मैं ये भी नहीं बोल सकता डायरेक्ट कि मुझसे दूर रहे, और वैसे भी मुझे अजीब तो नहीं लगता, वो जब किस करते हैं मेरे करीब आते हैं मुझे अच्छा भी लगता है, पर जो मेरे दिल का हाल होता है मैं क्या बताऊं। अच्छा है कल से मैं यूनिट जाऊंगा तो इनके पास कम रहूंगा, थोड़ा दूर रहेंगे अब, नहीं तो मैं इनके साथ रह रह के मर जाऊंगा, मेरे दिल की
हालत तो मैं कभी बता नहीं सकता क्या होती है, किसी दिन बाहर आ जाएगा ये। अब अगले दिन दिखाया जाता है, वांग जी ने खाना पैक कर दिया था। वो विंग से कहता है आप तैयार हो गए। अब विंग अपनी यूनिफॉर्म में आता है। वांग जी जिसमें देखा था ना विंग को, इसमें वो फिदा हो गया था। वो फिर से देखता है और उससे अच्छा लगता है। वो विंग के पास जाता है, उसकी यूनिफॉर्म को साफ करता है और कहता है वाइफी अपना ध्यान रखना। और विंग के बालों को ऊपर करता है और फोरहेड पे किस करता है विंग। हाँ लंजा, तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और विंग जल्दी जल्दी जा रहा था। वांग जी रुको। विंग क्या हुआ लंजा? वाइफी तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझे अपना चुके हो? विंग वो मैं जब अपनाऊंगा बता दूंगा, पर आप अभी मेरे रूम में नहीं आ सकते। वांग जी का मुंह लटक जाता है क्योंकि विंग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था अपनी फीलिंग्स को। और वांग जी वो सब तरीके अपना चुका था अब तक। अब उसे समझ नहीं आया था वो क्या करे, पर वो कहता है ठीक है, फ्लर्टिंग काम नहीं आई, अब जैसा था वैसे ही रहना पड़ेगा। पर ये फ्लर्टिंग मैंने जहाँ से भी सीखी बेकार है, गूगल पे कुछ सही नहीं है। नहीं वांग जी सही है। वांग जी विंग की हालत बुरी हुई थी, कुछ चीज़ें सही थी और विंग की हालत बुरी हुई भी थी, पर अब तुमसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब विंग जाता है और वो कह रहा था पता नहीं मुझे क्या होने लगा है। आप यहाँ? विंग सामने वांग जी को देख रहा था। वांग जी सामने नहीं था। विंग मुझे ये क्यों नजर आए? और वांग जी विंग को फिर नजर आता है। विंग मुझे हर जगह ये क्यों नजर आ रहे हैं? यहाँ तक कि विंग को जूनियर्स में भी वांग जी नजर आ रहा था। और विंग अपने बाल खींचने लगता है। मुझे क्या हो रहा है, क्यों हर जगह वही नजर आ रहे हैं? सारे जूनियर्स बोल रहे थे कैप्टन पागल तो नहीं हो गए? विंग सुन लेता है और कहते क्या कहा तुमने? इधर आओ, बैंडो यहाँ पे, जब तक मैं ना बोलूं उठ मत जाना। तब शुयांग कहता है उनकी शादी हो गई है। सब कहते हैं क्या इन्हें प्यार हो गया है? तो शुयांग कहता है इस हैवान को प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता। विंग क्यों नहीं हो सकता? शुयांग जूनियर इधर आइए, आप भी बैंड हो जाइए। शुयांग इनका तो अलग ही पंगा रहता है मुझसे। और यहाँ विंग वो सारी बातों को याद कर रहा था वांग जी का, उसके चेहरे पे से खाना हटाना, उसके हाथों को साफ करना, उसके बालों को धोना, उसके बालों को पोंछना। विंग को सब याद आ रहा था और विंग मुस्कुरा रहा था पागलों की तरह। और सारे कैडेट्स देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे हमारे हैवान कैप्टन को भी प्यार हो गया लगता है। विंग उसे तो पता भी नहीं था कि एक यूनिट में चल क्या रहा है। सब उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैप्टन की शादी हो गई है, कैप्टन के हस्बैंड सिंगर हैं, बहुत हैंडसम हैं और फेमस भी हैं, इसीलिए तो कैप्टन को प्यार हो गया है। और वहीं घर पे वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी उसे अच्छा नहीं लग रहा था विंग के बिना, तो वो भी निकल जाता है बाहर और सोंगलेंग से मिलकर कहता है सोंगलेंग मुझे बताओ मैं क्या करूं? सोंगलेंग मैं क्या बताऊं, किस में मदद चाहिए आपको वो तो बताइए। वांग जी तुमने कभी प्यार किया है? सोंगलेंग मैं सिंगल हूँ, अखंड सिंगल हूँ, क्या करूँ? पढ़ती नहीं है क्या? मेरी शक्ल में कोई कमी है? देखिए ना मैं इतना हैंडसम हूँ। हाँ जी अच्छा दिखाना ज़रा। किस एंगल से? सोंगलिंग क्या कहा आपने? वही जो सच है। मैं भी किस पागल से पूछ रहा हूँ जो खुद अखंड सिंगल है। क्या ही एडवाइस दोगे तुम मुझे? और ये टाइम इतने धीरे धीरे क्यों बीत रहा है? मुझे देखना है उसे। सोंगलिंग किसे? सिस्टर इन लॉ को? वांग जी हाँ, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था उसके लिए उसने ये तक नहीं बताया कि कैसा लगा। तभी विंग का मैसेज आता है और उसमें फोटो थी विंग की खाना खाते हुए और उसमें लिखा था बहुत अच्छा खाना बनाया लंजा, शुक्रिया। वांग जी देखकर बहुत खुश होता है। वो तुरंत भेजता है मैसेज और कहता है वाइफी तुमने खाया ना सारा, अच्छा लगा? कल मैं इससे भी अच्छा खाना बना कर दूंगा। विंग मैं खुद बना लूंगा। वांग जी बिल्कुल नहीं। अब वांग जी शाम को लेट पहुंचता है घर। वो कह रहा था अब मैं क्या करूं? जैसे ही वो घर पहुंचता है विंग वो किचन में था, वो खाना बना रहा था और कहता है लंजा आ गए, जाओ नहा लो। पर वांग जी जाता है और विंग को हग करता है। विंग उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो स्माइल करता है, वांग जी को हग बैक करता है और कहता है मैंने खाना बना लिया है, जाओ नहा के आओ। वांग जी तुमने बनाया हो? मैं जरूर खाऊंगा। अब वांग जी नहा कर आता है और वो वेट कर रहा था, विंग को घूरे जा रहा था, बहुत प्यार से वो स्माइल कर रहा था विंग की तरफ देखकर। विंग खाना लेकर आता है, टेबल पे रखता है और कहता है ये लो और खा के बताओ मेरे हाथ का कैसा लगा। वांग जी एक बाइट लेता है और कहता है बहुत टेस्टी है, हाथ धो अपना। विंग क्या हुआ? वांग जी दो ना। विंग ये लो। विंग देखता है वांग जी ने उसके हाथों पर किस किया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो स्माइल करता है, कहता है लंजा ये क्या कर रहे हो? वांग जी इतना अच्छा खाना बनाया,
खाना बनाने वाले को हाथ को चूमूं, नहीं तो और क्या करूं, इतना अच्छा खाना बनाया है आपने। विंग ठीक है, सुबह भी बना दूंगा तुम्हारे लिए। अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ तो काम बांट लेते हैं। आप कब तक अकेले झेलेंगे इतना कुछ? वांगजी मैं झेल थोड़ी रहा था, मैं करना चाहता था इसलिए कर रहा था। विंग अच्छा ठीक है, तो खा लो फिर सो जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है विंग वो सो रहा था और जैसे ही आँख खोलता सामने वांगजी था। विंग खड़ा होता तुरंत बैठ कर और कहता क्या हुआ लंजा, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, तुम आए कब? वांगजी मैं इसलिए आया था वाइफी, आज संडे है और मुझे ना बच्चों से मिलना है, बहुत टाइम हो चुका है, प्लीज चले। विंग अरे मैं तो गया, शॉ मुझे छोड़ेगा नहीं, या कहूँ तीनों बच्चे नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है मैंने शादी कर ली है, उनके फादर से तक नहीं मिलवाया उन्हें। विंग मैं नहा कर आता हूँ लंजा। वांगजी ठीक है, मैं कपड़े निकाल देता हूँ तुम्हारे। विंग नहीं रहने दो, जाकर तुम नहाओ पहले। वांगजी मैं नहा चुका हूँ। विंग नहा रहा था तो वांगजी पूछता है मुझे बताओ ना शाओ जी, शाओ और जिनको क्या पसंद है, मैं वो लेकर चलूंगा। विंग अरे मुझे नहाने दो, बाद में बता दूंगा, चलते हुए रास्ते में ले लेना, अभी चलिए जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए, नहाने दीजिए, वैसे ही लेट हो रहे हैं। वांगजी ठीक है, मैं गैराज में से गाड़ी निकालता हूँ। विंग ठीक है जाइए। विंग नहा कर आता है, जल्दी से कपड़े पहनता है। तो गाइस ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।